अस्सलाम वालेकुम। हेयर इज़ मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं सदर खां टीवी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। लेट यू कैन सी एडजेक्टिव। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद काइंड ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। जी, adjective let you can see a word which shows the quality of anything, person or place is called an adjective. A word which shows the quality, जो किसी क्वालिटी को शो करता है, या क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, पर्सन और प्लेस, या किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को जो जाहिर करे, उस क्वालिटी को शो करे, वो क्या कहलाता है हमारा एज अ एडजेक्टिव कहलाता है। जी, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव कितनी है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विच वन? प्रॉपर एडजेक्टिव, नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। ये हैं हमारी 8 काइंड्स जो कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसको वन बाय वन के इसकी एग्जांपल्स क्या हैं और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। जी, सबसे पहले हमारा क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। जी, ये क्या है, अ वर्ड विच शोज द प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ एनीथिंग, पर्सन और प्लेस, जो यानी कि डायरेक्ट शो करता है एडजेक्टिव को। वो क्या होता है, ऑब्वियसली क्वालिटी को शो करना है, इम्पोर्टेंस देनी है। तो इम्पोर्टेंस में क्या आ जाता है हमारा, लेट यू कैन सी। जी, इसकी एग्जांपल्स हैं द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है, द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे बात हो रही है, लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, द इंग्लिश लैंग्वेज। इम्पोर्टेंस दी गई है, ये याद रखिए। इसमें लैंग्वेज में जब इम्पोर्टेंस, जब किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देना चाह रहे होते हैं तो क्या होता है, हम उसके साथ द लगा देते हैं, द। जी, अब इसमें क्या है, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड की लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, ये कौन सी है, लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड है। ब्रांडेड है ना, ब्रांडेड है। हम पाकिस्तान से यानी कि थोड़ा सा अब्रॉड पे है, यानी कि एडवांस में है, ऑब्वियसली यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। इसी तरह हमारा है द उर्दू लैंग्वेज। अब ये क्या है, द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। अगर उर्दू के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में ये जो लैंग्वेज है, ये उर्दू ज़्यादा बोली जाती है। ये इसके बाद हमारा क्या है, द सिंधी लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ सिंध। अगर सिंध में हम चले जाएँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, सिंधी बोली जाएगी। तो वहाँ की इम्पोर्टेंस, जो सिंधी ज़बान की इम्पोर्टेंस है, वो सिंध में है। तो इसी तरह द पंजाबी लैंग्वेज, द पंजाबी लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ पंजाब। अब ये पंजाब की लैंग्वेज है। अगर पंजाब में ज़्यादा देखा जाए, मैक्सिमम देखा जाए, तो वहाँ पे क्या है हमारी, यानी कि पंजाबी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो इस तरीके से हमारी जो है, उम्मीद है कि हमारा कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, ऑब्वियसली नाम से ही शो हो रहा है कि हमारा जो क्वांटिटी को शो करता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट यू कैन सी क्या है, अ वर्ड विच शोज द क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो क्वांटिटी को शो करे, जो एडजेक्टिव की क्वांटिटी को शो करे, वो कौन सी है, वो देख लेते हैं हम इसकी एग्जांपल्स। जी, ये क्या है, शी इज़ मच बेटर देन बिफोर। अब यहाँ पे बेटर क्यों यूज़ किया गया है, मच बेटर क्यों यूज़ किया गया, ऑब्वियसली कंपैरिजन किया गया है। जैसे क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। अब गुड है तो अच्छा है, बेटर जो है वो कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि फर्स्ट जो है सेकंड से बेटर है, या फिर सेकंड जो है वो फर्स्ट से बेटर है। तो इससे हमारी जो है वो थोड़ा सा और हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बेटर हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है, एक कंपटीशन में आ जाता है, compete कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो ये वाली जब क्वांटिटी आती है तो ऑब्वियसली वो compete कर रहे होते हैं। अब ये क्या है, शी इज़ मच बेटर देन बिफोर, वो पहले से ज़्यादा बेहतर है। क्या क्या बेहतर है, ज़्यादा। पहले क्या थी, वीक थी, या मे बी यानी कि हेल्थ कंडीशन के हवाले से बात कर रहे हूँ। तो अब क्या है, वो पहले से ज़्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट क्या, ही इज़ अ लिटिल बॉय। वो क्या है, लिटिल है, यानी कि छोटा है, ठीक है, छोटा लड़का है, वो छोटा लड़का है। आई हैव नो पेन। अब यहाँ पे वो एक इनकार कर रहे हैं इस चीज़ की, किस चीज़ का इनकार कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं उनके पास,
क्वांटिटी को शो कर रहे हैं ना, कि उनके पास क्या है, कितना है या कैसा है। ऑब्वियसली यानी कि इसके वाले से यानी कि बात करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन ही नहीं है। अब नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन क्या है, आई हैव कलेक्टेड सम मनी फॉर रेनिंग डेज। जी सम मनी, अब यहाँ पे देखिए ना, आई हैव कलेक्टेड सम मनी, मैंने कुछ रकम क्या कर लिया, कलेक्टेड कर लिया फॉर रेनी डेज, जो कि यानी कि मुसीबत ज़्यादा दिन होते हैं, अचानक नागानी हालात पैदा हो जाते हैं, जैसे कि अभी जो हमारा रिसेंटली चल रहा है वो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो इस तरह के हालात जो आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर सेविंग हो तो थोड़ा सा हम अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ही हैव नॉट एनी बुक फॉर रीडिंग, हैवंट। अब इसको आप हैवंट भी पढ़ सकते हैं, तो वैसे हम कॉमनली यही करते हैं ना, हैव नॉट, ही हैव नॉट। हाँ जी, अब यहाँ पे ये देखें, सॉरी ये ही के साथ हैज़ आता है, he has not, जी he has not any book for reading, उसके पास क्या है, कोई भी बुक नहीं है, कोई भी बुक नहीं है, किसके लिए, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्या है, just recites the prayer is not enough for good Muslim। हाँ जी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुसलमान के लिए सिर्फ नमाजें पढ़ना ही बड़ी बात नहीं है, उसके लिए इनाफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, बल्कि क्या है, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल बाद, दो चीज़ों पर जोर दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तब वो या गुड मुस्लिम्स। अगर हम सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं या सिर्फ हकूक़ुल बाद पर जोर देते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी बख्शिश नहीं होने वाली और हम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। जी नेक्स्ट क्या है, वी आर ऑल मुस्लिम्स, हम सब मुसलमान हैं, ऑल मुस्लिम्स, हम सब की बात हो रही है। जस्ट रिसाइड्स द प्रेयर इज नॉट, सॉरी शी स्पेंट हर होल रीडिंग। हाँ जी, शी स्पेंट हर होल रीडिंग, यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने अपना तमाम टाइम जो है या तमाम जो सरमाया है वो किस में कर दिया, वो रीडिंग में कर दिया, रीडिंग में ही उसने अपना टाइम गुजार दिया। हाँ जी, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कंप्लीट कोड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यानी कि इस्लाम के तर्ज हयात पर अगर चला जाए तो मेरे ख्याल में तमाम हमारे मसाइल, तमाम यानी कि जो इश्यूज़ हैं उनका सलूशन हमारे कुरान में मौजूद है, इस्लाम में मौजूद है। इसके बाद क्या है, आई हैव नीड हाफ गिलास ऑफ वाटर, मुझे हाफ गिलास ऑफ वाटर की ज़रूरत है। इन दीज सेंटेंसेस मच बेटर, लिटिल, नो, एनी, इनफ, all, whole, complete and half are the examples of adjective of quantity। तो ये वाला हमारा जो है adjective of quantity हो गया। नेक्स्ट वाला जो है हम देख लेते हैं demonstrative adjective। अब demonstrative adjective क्या होता है, ऑब्वियसली ये लास्ट मरतबा भी मैंने आपको demonstrative का बताया था। demonstrative क्या होता है, सिग्नल होता है, इशारा करना, किसी की तरफ इशारा करना। अब अगर प्रोनाउन था तो वो प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा था, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एडजेक्टिव की तरफ इशारा कर रहा है। अ वर्ड विच शोज द डेमोन्स्ट्रेट डायरेक्शन ऑफ एनीथिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। जो क्या करता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है एडजेक्टिव की, यानी कि एनीथिंग, पर्सन और प्लेस की डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है, किस उसकी एडजेक्टिव की तरफ, उसकी जो खासियत है उसकी तरफ इशारा करता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, लेट यू कैन सी दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, माई है, ये मेरा पेन है। दैट इज अ बॉय, वो लड़का है, कौन सा लड़का है, वो, दैट की बात कर रहा है, ठीक है। दोज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, अब लड़कियां खड़ी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे क्या है, दोज आर, वो नहीं है, दीज आर नहीं है, दोज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, वो खूबसूरत लड़कियां हैं। नेक्स्ट क्या है, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, एज यू कैन सी अंडर, जी उसके पास ही हैं, दीज आर माई बुक्स। जैसे क्या है नेक्स्ट, ही इज हिज यंगर ब्रदर, वो उसका क्या है, छोटा भाई है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, शी इज हर एल्डर सिस्टर, शी इज हर एल्डर, ये जो है क्या है, वो उसकी, किसकी, जो आपके पास अभी मौजूद नहीं है, पास्ट की बात कर रहे हैं। शी इज हर एल्डर सिस्टर,
वो उसकी बड़ी बहन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो जो हैं वो भाई और बहनें हैं जी। दीज आर, इनमें हम क्या कर रहे हैं, दिस दैट दोज दीज हिज हर एंड दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव की तरफ यानी कि इशारा कर रही है, जो कॉमन हमारा यानी कि फाइनली यहाँ है, ये है, वो है, यानी कि हो जो भी यानी कि हम यूज़ करते हैं वो हमारे यानी कि ये तमाम जो कंडीशन जो मैंने डिफाइन की हैं ये हमारी काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं जी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें ऑब्वियसली पूछा गया है, एडजेक्टिव के बारे में पूछा गया है, तो वो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड विच शोज टू आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव जी। इसमें ऑब्वियसली उन्होंने बता दिया है कि एडजेक्टिव के बारे में जो पूछा जाता है जी, वो कौन सी है, व्हाट इज योर नेम, हाँ जी आपका क्या नाम है, इन विच क्लास यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, हाउस हैव यू फाइंड, किसने आपको ढूंढा या किसने आपको पाया या आप किससे मिले जी। नेक्स्ट, हाउ मैनी आर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मैनी या हाउ लुक्स शी ब्यूटीफुल, वो कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या है हमारा व्हाट, विच, हुज, हो या फिर हाउ मच, ये जो हमारी तमाम एग्जांपल्स हैं ये क्या है काइंड, अगर मच में करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली प्रीवियस में आ जाएगा ना, क्वांटिटी उसकी डिफाइन हो जाएगी, लेकिन हम हाउ की बात कर रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्हाट, विच, हुज एंड हाउ मैनी आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जी। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी क्या होता है, जो यानी कि उसकी खासियत होती है, एक स्पेशल फिगर होता है, वो क्या होता है, अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, पर्सन और प्लेस, जो खास चीज़ होती है वो शो करती है किसी शख्स, जगह या चीज़ को, वो क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जी। क्वालिटी की एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अब इसमें वो कौन सी हैं, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ऑब्वियसली ब्रेव होगा, बॉय तो सभी होते हैं, लेकिन वो उसकी एक खासियत बयान कर रहे हैं, वो किसकी कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली किसकी, जो ब्रेव है, जो बहादुर है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो क्या है, एक ज़हीन लड़की है, लड़कियां तो सब होती हैं लेकिन ज़हीन लड़की है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, या हम ये भी कह सकते हैं शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल जी, वो एक खूबसूरत लड़की है, हाँ जी। इट्स हॉट वाटर, हॉट वाटर यानी कि पानी ठंडा भी हो सकता है, गर्म, ऑब्वियसली हॉट या कोल्ड होगा तो वो क्वालिटी को शो करेगा ना, अदरवाइज हम वाटर, पानी तो पानी है ऑब्वियसली, लेकिन अब हॉट या कोल्ड की बात करेंगे तो फिर हमारा जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को शो कर रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ अ ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स यानी कि उसके पास ब्लैक, सियाह घोड़ा है, काला घोड़ा है जी। ही हैज़ अ लार्ज फील्ड फॉर एनिमल्स, उसने वो क्या है, उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, किसके लिए, एनिमल्स के लिए जी। इनमें क्या है, जैसे क्या है, अ ब्रेव बॉय, एन इंटेलिजेंट गर्ल, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, अ ब्लैक हॉर्स, अ लार्ज फील्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर जी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, जो नंबर को शो करे, वो क्या है, अ वर्ड विच शोज द नंबर ऑफ एनीथिंग, पर्सन और प्लेस, जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नंबर को, एडजेक्टिव के नंबर को शो करे। जैसे क्या है, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन मैट्रिक एग्ज़ाम, उसने क्या किया, उसने मैट्रिक के इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, हाँ जी। शी ही इज़ हिज सेकंड ब्रदर, वो इसका यानी कि दूसरे नंबर पे जो भाई है, छोटा भाई है, वो भाई है। ही अवेल्ड हिज थर्ड चांस, उसने अपना थर्ड चांस भी कर लिया, इस्तेमाल कर लिया या फिर वो अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो है हमारी एग्जांपल्स हैं, ये क्या हैं, हमारी काइंड ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर
जी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की ये हमारी एग्जांपल है। जैसे क्या है, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाती है अ वर्ड व्हिच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस is called a distributive adjective। जी, जैसे क्या है हमारा एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। द होटल assures every guest of personal attention। होटल क्या है, होटल की ये खासियत है कि वो हर मेंबर को क्या करता है, वो उसको यकीन दहानी कराता है किस चीज़ की, अपनी अटेंशन की। यानी कि वो हर मेंबर को एक प्रॉपर टाइम देते हैं और मुतवज्जा करते हैं उनको, यानी कि उनका जो ऑर्डर होता है वो ओबे करते हैं और टाइम पे उनको जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये होटल की खासियत की बात करनी है। नेक्स्ट क्या है, ईच वन ऑफ अस, हम में से क्या है, ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक, आर्ट ऑफर द प्रेयर। आर्ट इखलाक की फ़र्ज के लिए बयान किया जाता है। तो आर्ट ऑफर द प्रेयर, हम में से हर एक को क्या करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। जी, यू कैन बाट बुक इधर हिस्ट्री और इस्लामिक। आपको क्या करना चाहिए, यू कैन बाट, आप क्या कर सकते हैं, बाट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं बुक, किताब, इधर चाहे हिस्ट्री और इस्लामिक, चाहे इस्लामिक, यानी कि इधर की बात कर रहे हैं। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री की बुक ले सकते हैं और अगर चाहें तो इस्लामिक की ले सकते हैं। यानी कि यानी हो जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। ये एक सजेशन दी जाती है और नेक्स्ट अगले बंदे पे डिपेंड किया जाता है कि यार आपको क्या चाहिए या आप क्या करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। जी, नेक्स्ट क्या है, नेदर। नेदर क्या क्या इनकार किया जाता है, नेदर ही नार हर ब्रदर केम, यानी कि ना उसका क्या आया, वो आया, और ना उसका भाई, सॉरी यहाँ पे नेदर शी नार हर ब्रदर, यहाँ पे हर अगर हमने लगाया हुआ है तो ऑब्वियसली पीछे शी आएगा, ना वो आई और ना ही उसका भाई। तो ये हमारी जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। तो इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, जिन ऊपर जो सेंटेंसेस हम बयान कर चुके हैं वो क्या है, एवरी, एज, इधर और नीदर आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारी लास्ट वाली जो एग्जांपल है वो क्या है, वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो पोजेस करता है, एक उसको यानी कि दबा देता है, एडजेक्टिव क्वालिटी को दबा देता है, ठीक है। अ वर्ड व्हिच शोज द पोजेसिव ऑनरशिप को शो करता है ना, ऑफ एनीथिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड अ पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे क्या है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जी, एग्जांपल, दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है, मैं मिल्कियत पोजेस कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप को पोजेस कर रहा हूँ, अपने आप को प्रेस कर रहा हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ किसका, ऑफ माई एक्ट, अपने किरदार का, अपने अमल का, मैं क्या हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इसी तरह क्या है, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस टेबल इज माइन, ये मेरा टेबल है, ये मेरा टेबल है। आप देखें ना, वो सेंटेंस को मैंने रिलेट करके देखा है, एक साइड पे मैं माई यूज़ कर रहा हूँ, दूसरी साइड पे माइन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सेंटेंस की सीक्वेंस भी उसके साथ साथ चेंज हो गई है। ऐसा नहीं मैंने किया कि दिस इज माइन पेन, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कर भी सकते हैं लेकिन इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग हम डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ये करेंगे दिस टेबल इज माइन, तो ये हमारी जो है राइट डायरेक्शन है। तो राइट डायरेक्शन ही हमें यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, नेक्स्ट क्या है, अली एंड आई हैव आवर ओन होम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अली और मैं क्या करें, हैव। अब यहाँ पे अगर अली के साथ आता ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, वहाँ पे हम हैज यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने हैव क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अली पीछे आया है एंड आई के साथ तो ऑब्वियसली हैव ही आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आई हैज़ तो यूज़ कर नहीं सकते, इसलिए हमारी मजबूरी बन गई है कि हम जो है आई हैव यूज़ करेंगे। अगर हम ये आ जाता है आई एंड अली, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, फिर हैज़ यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। जो
सेकंड वाली डायरेक्शन होती है, यानी कि जो हम यूज़ कर रहे होते हैं सेकंड पर्सन, वो ऑब्वियसली हम उसके साथ जो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे हमारा जो है आई के साथ है ऑब्वियसली हैव आएगा, और ही के साथ क्या आता है या सिंगुलर नेम के साथ क्या आता है, ही शी इट या सिंगुलर नेम, उसके साथ ऑब्वियसली हैज़ ही आएगा। तो हम यहाँ पे हैज़ नहीं लगा सकते, हैव लगाएंगे आई को फॉलो करते हुए। जी आई, अली एंड आई हैव आवर ओन होम, अली और मैं जो है अपना घर रखते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है, आवर्स हाउस वाज ब्यूटीफुल, आवर्स हमारा, हम सब का, ठीक है, हम सब की बात कर रहे हैं, हम सब का जो घर है वो बहुत खूबसूरत है। एवरीवन हैज़ हिज ओन चॉइस, हर एक की अपनी मर्जी होती है, या हर, ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है, ये भी आप कर सकते हैं। शी इज हर सिस्टर, वो क्या है, उसकी सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, उसकी, किसकी, जिसकी पीछे बात कर रहे हैं, शी हर सिस्टर, जो सिग्नल कर रहे हैं, हम इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ। ही चूज द एरिया फॉर हिट्स एटमॉस्फेयर, वो क्या करता है, वो अपने एटमॉस्फेयर, अपने माहौल के हिसाब से वो जो है अपना एरिया चूज करता है कि उसे क्या करना है और कहाँ रहना है। जी, दे आर नो फ्रेंडली टर्म्स विद देयर नेबर्स, हाँ जी, विद देयर नेबर्स, उनके जो हैं उनके अच्छे फैमिली टर्म्स नहीं हैं, किसके साथ, देयर नेबर्स, उनके हमसायों के साथ। जी, व्हाट इज योर नेम, नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसमें क्या है, फॉलोइंग सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो उसमें क्या है, दैट, आवर, आवर्स, हर, हिज, हर, इट्स, देयर एंड योर आर द एग्जांपल्स ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव। ये था हमारा काइंड ऑफ एडजेक्टिव की डेफिनेशंस, और उनकी एग्जांपल्स भी हमने अच्छे से क्लियर कर दिए। उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व यूर इशू इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम कोटेशन देख लेते हैं। कोटेशन में क्या है, ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, कॉन्टैक्ट अस फॉर ऑनलाइन क्लासेस। नेक्स्ट इसमें कोटेशन है। कोटेशन क्या है, समटाइम्स वो फील दैट ऑल डोर्स आर क्लोज्ड इन आवर लाइफ। क्या कह रहे हैं कि अक्सर औकात, समटाइम्स वो फील दैट, कि हम अक्सर औकात ये सोच रहे होते हैं दैट ऑल डोर्स आर क्लोज्ड इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के जो तमाम दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं। तो उसमें क्या है, बट ऑल क्लोज डोर्स मे नॉट बी लॉक्ड। जी, वो क्या होते हैं, लॉक्ड नहीं होते, लेकिन वो तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद ज़रूर होते हैं लेकिन लॉक नहीं होते। दे मे बी वेटिंग फॉर अ जेंटल पुश। जेंटल पुश, थोड़ा सा धक्का लगाने की ज़रूरत होती है, हमें थोड़ा सा अपने आप को मूव करने की, अपने आप को एक्शन देने की ज़रूरत होती है, और हमारे तमाम बंद दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।